धम्मो मंगलमके धम्म अहिंसा संयम तपो देवामितं नमस्ते जस धर्मस्य सर्वप्रथम शासनेश प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में अनंत अनंत बार हृदय की गहराइयों से वंदन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में वंदन। पाठ पर विराजित मधुर वक्ता सेवा श्रवण परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में वंदन एवं मेरे अनुज श्री ओजस मुनि जी महाराज तथा इस भगवान महावीर दरबार में पधारे जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं आप सभी का श्रीमद उत्तराखंड सुतदेव की आराधना के इन पावन पलों में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम जिन शासन की इस पुण्यवाणी को नमन करता हूँ, फिर गुरुदेव के सानिध्य को नमस्कार करता हूँ और इस प्रांगण को नमस्कार करता हूँ जहाँ परमात्मा की वाणी गूंजती है और उन श्रुतदेव लाभार्थी परिवारों को उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ और उनकी पुण्यवाणी को भी सराहता हूँ जिनको श्रुत आराधना करने का क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। तो हम श्रीमद उत्तराखंड सूत्र में प्रवेश करें उससे पूर्व वही गीत वही आरती जो हम रोज गाते हैं। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तरा धयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो,
जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा करना हम भी जीवन पावन करेंगे हम भी जीवन पावन करेंगे इधर उधर मत डोलो जय जिनवाणी बोलो जिससे होता तीर्थ का पोषण जो है साधक शाला हे अधेय और उपादेय का मिलता बोध निराला महावीर की श्रेष्ठ निशानी महावीर की श्रेष्ठ निशानी जिन वाणी को मिलो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो तेरा नयन में कुंठित होगी तेरा नयन में कुंठित होगी प्रभु शिक्षा अपना लो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो बोले श्रीमद उत्तराखंड सुतदेव भगवान की जय। तेरहवां अध्ययन चित्त संभूति। पहले मूल पाठ का जिस वाणी में जिस जुबान में जिस भाषा में हमारे परम पिता परमात्मा बोले हमारे भगवान बोले उसी भाषा का हम आनंद लेते हैं फिर बाद में उसकी व्याख्या। जर जाई पराई खलु कासिनियानम तु हथिन पुरम में चूलनीय बंभदत उवनो कुंगुमा कंपिल शंभु चित्तो पुण जाओ पूर्वतालम में सिद्धि कुलमी विशाले धर्मम सोण पवइयो कंपिलमीय नयरे समगया दो विचित संभूया दुख सुह दुख फल विभागम कहती ते एक में कष्ट चक्रवर्ती महिधियो बंभदत्तो महायस भाय रंबहुमानेन हिमं वयनमब आसी मोहाया दोवि अन्नमन्न वसानुगा अन्नमन्न मनोरथा अन्नमन्न हिये सीनो दासा दसने असीमिय का निजरे लगे हंसा मयंग तिराए सोवाग काशी भूमिये देवाय देवलोकमी आसी अम्हे महिधिया इमानो छठिया जा अन्न मंदिर जावीना कंबनियान पगड़ा तू मेरा विचिंद्रिया ते सिंहल विभागेन विद्व ओग मुवा गया सच सोया पगड़ा कमा वही पूरा कड़ते अज परिभुजामो किन्नु चित्ते विसेठा
सर्वं सुचिन्नं सकलं नराणां गणानगमाननमोक्ष अर्थे हि कामे हि उत्तमे हि आयामं पुण्यफलो भगे जानाति सम्भूय महानुभाग महीधियं पुण्यफलो भवेयं चित्तं पि जानाहि तहेव राय एहि जोई तत्सविया बभूया महत्तरुवा वयना बभूया गानुगिया नरसंघमच्छे जम्भिक्षुणो शील गुणो भवेया इहं जयन्ते सवणो जाओ उच्चये महुककेय बंभे पवेया आवसहाय रम्मा इमं गिहं चित्त धन कभूया पसाहि पंचाल गुणो भवेयं नठे हिंगिये हि यवाये हि नारी जनाय परिवारयन्तो भुंजाहि भोगाय इमाय विको महरोयै पवज्जहो दुःखं तन्पो गणेन कयानुरागं नराज्यं कामगुणेषु गिद्धं धर्मस्योतसहियानुपेहि चित्तो इमं वयनमुदाहरिता सर्वं विलीयं इयं सर्वं नट्ठमिदं वियं सर्वे आभरणाभरा सर्वे कामदुहावः बालाभिरामेषु दुहावहेषु न तं सुहंकामगुणेषु रायं वीरत्कामान तवोधनानां जम्भे गुणं शील गुणे दयानं नरिन्द्र जाय अहमान नराणां सोवाग जाय दुहा गयानां जय हिं वयं सब जन स्वेषा वस्ये सुवाग निवेशनेषु तिशेय जाये उपाव्याये गुच्छाम सोवाग निवेशनेषु सबस लोकस दुगुंचने च एहं तु कम्माय पुरे कडाय सोदानि सिम्राय महानुभागो महीधियो पुण्यफलो भवेयो चैतु भोगाय ऐसास्याय आयान धेयो अभिनीत माहे इह जिराय ऐसा स्यमे धैर्यं तु पुन्नाय एगोगमानो शेषोयैवचो मोहो बणीये धम्मं एकाहुण परं मिलोय जहे हसी हो वमियं गहाय बच्चो नरन्ने हो अंत काले न तस्मायावपियावभाया कालं मितं मनसहरा भवन्ति न तस्सदुःखं विभयन्ति नयो गामेतव गानसूयान बन्ध्वा इक्को स्वयं पच्छनो होय दुःखं कस्तारमेव अनुजाय कम्मं चिच्चादुपयं च चौपयं च खितं गेहं धनं च शोभं सकम्मपियो अवसोपयायि परं भवं सुन्दर
तुच्छ शरीरं से चिंगयं दाहिय पावगेन भजाय कुत्तावियनाय वा दायार्मन्नम् अणुसंकमन्ते उवन जीव्यमपवाय मायां वन्नं जराहरैनरसराय पंचालराय वयनं सुनाहि माकासिकं माहि महालयाय अहं पिजानामि जहे हसाहो जम्मे तुमं साहसिवकमेयं भोगादिमे संगकराहवन्ति जयलो जया जो अमहारिसे अथिरपुरमिचिता दठोणं नर्वय महनीयं काम भोगे सुगिद्धेनं नियाणं सोहं कडं तस्मे अपडिकं तस्मैमं एयारिसं फलं जानवाणो विजं धम्मं काम भोगे सुमुच्ययो नागो जहाँ पंकजलावसन्नो दठुं फलं नाभिसमैतिरम् एवं वयं कामगुणे सुगिद्धा नभिक्षुणो मग्गमनो वयामो अच्छे कालो तुरंतिरयो नया विभोगा पुरुषाण चिच्चा उवीज भोगा पुरुषं चयन्ति दोमं जहाति फलं वपक्षे चैतं सि भोगे चैयं असतो अचान्तं मायं करे निराय धम्मे ठियो सब पायानुकंपितो भोगिति देव कियो वियुक्ति न तुच्छ भोगे चै ऊण बुद्धि गिद्धेषु आरंभ परिगहेषु मोहं कौ एतियो विपलाओ गच्छामि रायम् आमन्त्योऽसि पंचालराया वियवं भदतो साहोस्तस्य वयरम् अगाऊ अनुत्तरे भुञ्जीय काम भोगे अनुत्तरे सोनरे पवित्रो चित्तो विकामे विरक्त कामो उदचरित तवो महेशि अनुत्तरं संयम पालित अनुत्तरं सिद्धिगयं गौ अनुत्तरं सिद्धिगयं गौ अभी आप सभी ने पवित्र आत्मगंगा में गोता लगाया। ये जिनवाणी की क्या है? ये जिनवाणी की गंगा है, ये प्रभुवाणी की सरिता है। गणधरों ने जिनवाणी को जिसमें पिरोया है, ये वो सुर सरिता है। वर्तमान में प्रभु महावीर तो नहीं है, लेकिन प्रभु महावीर की अंतिम देशना जो पावापुरी में आखिरी समोसरण में दीपावली की मध्य रात्रि लगातार 48 घंटे तक यह अंतिम देशना जो वही है, उसका आप सबने फिलहाल क्या किया? पठन किया, श्रवण किया। पठन और श्रवण के बीच में कहते हैं अगर एक भाव पैदा हो जाए कि आज मेरी क्या खुल गई, आज मेरी किस्मत खुल गई, आज मेरे शुभ पुण्यों का क्या हुआ है, उदय हुआ है,
कि इस जिनवाणी की बहती पवित्र गंगा में हमें क्या लगाने का मौका मिला? गोता लगाने का मौका। ये भाव जितने गहरे होते चले जाएंगे उतने ही प्रभु महावीर बेशक सिद्धालय में क्या है, सिद्धालय में विराजमान है, फिर भी वो हमारे हृदय के अंदर महसूस होते हैं। भगवान का संबंध किससे है? भगवान का संबंध भावों से है। किससे है? भावों से है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान को केवल और केवल क्या चाहिए? केवल और केवल भाव चाहिए, भक्ति का भाव। भक्ति रहेगी तो मुक्ति जरूर मिलेगी। और 4 शब्द हैं, बड़े प्यारे हैं। कहते हैं एक है भक्ति, एक है भुक्ति, और एक है युक्ति, और एक है मुक्ति। तो भक्ति का संबंध मुक्ति से है। भक्ति का संबंध किससे है? मुक्ति से है। और भुक्ति का संबंध किससे है? युक्ति से है। क्योंकि युक्ति कहते हैं किसी ना किसी तरीके का क्या बोलते हैं, जुगत भिड़ाते रहना। समझ गए ना? यानी पैसा कमाऊं, खाने का कोई क्या करूं, धंधा ढूंढूं, किसी तरीके से कुछ ना कुछ क्या करूं, इकट्ठा करूं। तो इसे क्या कहते हैं? जुगत भिड़ाना कहते हैं। तो भुक्ति कहते हैं भोगने को, और मुक्ति कहते हैं मुक्त होने को। तो भक्ति कहते हैं भगवान में रमने को, और युक्ति कहते हैं उसका कोई ना कोई तरीका ढूंढने को। तो युक्ति समझ गए होंगे, है ना? तो युक्ति का मतलब कोई ना कोई तरीका ढूंढते हैं। और कौन सा तरीका ढूंढना है? भुक्ति का या मुक्ति का, भोगने का या इस भाव भ्रमण से मुक्त होने का। ये सब किस पे है आधारित? हमारे ऊपर है। तो ये श्रुतदेव की भक्ति है। क्या है? ये जो श्रुतदेव की भक्ति है, जिसके लिए आप सब क्या हुए हो, आए हो, जो आप इतने प्यार से क्या हुए हो, प्रातःकाल फटाफट की श्रुतदेव आराधना होने वाली है, तो आप क्या करके आए हो? सारे काम धंधे छोड़ करके आए हो। ये क्या है? ये श्रुत भक्ति है। तो तुम्हारी आपकी इस भक्ति को मैं क्या करता हूँ? नमन करता हूँ जी। और आपके साथ साथ मैं अपने पुण्यवाणी की भी क्या करता हूँ? सराहना करता हूँ कि मुझे आप सभी के निमित्त भगवान की भक्ति करने का क्या मिला? सौभाग्य मिला। और आप सभी को शुद्ध आराधना कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो 12वां अध्ययन है चित्त संभूति। आज का 13वां चित्त संभूति। आज का भी वर्णन बड़ा प्यारा है। कोशिश करूंगा टाइम पे पूरा कर दूं, लेकिन टाइम से ज्यादा हो जाए तो टेंशन नहीं लेगा। तो भाव अच्छे रखना कि अगर 4-5 मिनट ऊपर हो जाए, 10 मिनट भी ऊपर हो जाए, तो भाव अच्छे रखना कि आज तो क्या हो गई, किस्मत खुल गई कि आज हमें प्रभुवाणी सुनने को मिला। जब बैठना ही है तो मन को मार के क्यों बैठे, मस्ती में क्या करें, मस्ती में बैठे। तो उत्तराधन सूत्र का 13वां अध्ययन चित्त संभूति 35 गाथाओं द्वारा इस 13वें अध्ययन में कृत कर्मों के फल, किसी विशेष फल की इच्छा से किए गए तप और संस्कारों की जन्म जन्मांतरों तक क्या है चलने वाली परंपरा, और इनके अतिरिक्त अनेक जैन सिद्धांतों का इस कथा के माध्यम से वर्णन किया गया है। हम जो तप आराधना करते हैं, प्रभु कहते हैं कि जो भी तुम क्या कर रहे हो,
तप आराधना कर रहे हो, कोई भी साधना कर रहे हो, उसके पीछे क्या नहीं होना चाहिए? निदान नहीं होना चाहिए। तुम्हारे को उस फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। कई बार हम साधु भी क्या कर लेते हैं, हम साधु भी संसारिक कार्य के लिए क्या करते हैं? साधना करते हैं। हम मौन इसलिए करते कि भैया क्या हो जाए, वचन सिद्धि हो जाए और मैं जो कहूँ वो क्या हो जाए, वही हो और मेरी क्या हो, प्रशंसा। तो इस तरीके की जो ये चीजें हैं, ये क्या है? ये सांसारिक चीजों की चाहना है। आप लोग भी क्या करते हो, सामायिक संवर जो भी करते हो, वो भी तो क्या है कि आप किस लिए करते हो? सच बताना, किस लिए करते हो? कि कुछ क्या हो, अच्छा हो। कभी आपने सोचा कि हमारे कर्म निर्जरा हो, हम कर्म निर्जरा करें इन साधनाओं के द्वारा? नहीं, मन में ये भाव आती ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि आप कोई भी साधना करो तो किसको लक्ष्य करके करो? कर्म निर्जरा को रख करके करो। अगर तुम कर्म निर्जरा के लक्ष्य को रख करके उस साधना को नहीं करते, संसार की चाहना में क्या करते रहते हो, लगे रहते हो, तो उसका दुष्परिणाम कैसा होता है, वो परिणाम इस कथा के माध्यम से प्रभु ने फरमाया है। कहते हैं साकेतपुर नरेश, उनका नाम है चंद्र। क्या नाम है उनका? चंद्र है। और उनका राज्य बड़ा समृद्ध है, सुखों का भोग कर रहे हैं। एक बार सागर चंद्र मुनि जी क्या होते हैं, उनके राज्य में पधारते हैं और उनके उपदेशों का सब पे क्या हो रहा था, सब पे प्रभाव पड़ रहा था। तो एक बार चंद्र ने भी क्या सुनी, उनकी कथा सुनी और कथा सुन करके उनको संसार से क्या हो गई, संसार से विरक्ति हो गई। उनको जो सुख प्राप्त थे, सांसारिक सुख, उन्होंने कहा कि अब मुझे क्या करना है, आंतरिक सुख को खोजना है। तो उन्होंने वहीं पे क्या कर लिया, सागर चंद्र मुनि से दीक्षा ले ली और अब क्या कर रहे हैं, वो आंतरिक सुख को खोज रहे हैं, अपनी साधना में लगे हुए। देखिए, दो शब्द हैं, आचार और प्रचार। दो शब्द हैं, आचार और प्रचार। जो आचार है वो जीवन जीने का क्या है, तरीका है। जीवन में आचरित धर्म को क्या करना, जीवन में धर्म को धारण कर लेना, वो क्या है, आचार है। और जो प्रचार है वो कोई भी कर सकता है धर्म का। उनके लिए कोई नियम नहीं है, क्योंकि सलाह देने वाले आपने देखे होंगे, चाहे उस सलाह पे खुद अमल ना करते हैं, खुद क्या करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन दूसरों को सलाह तो बड़ी अच्छी देते हैं। तो प्रचार के लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन आचार सबसे उत्कृष्ट होता है। तो मुनि ने भी आचार का क्या किया, आचार का पालन किया और प्रचार भी साथ में कर रहे हैं। तो एक बार विचरण करते करते एक बार वो जंगल में क्या हो गए, जंगल में भटक गए और भटकते भटकते पहुंच गए एक गौशाला में। वहां 4 गोपालक मिले। तो गोपालक कहते हैं जो गौओं को पालते हैं। तो गौएं जिनकी क्या हो, दीवानी हो, उनको क्या कहते हैं, गोपालक कहते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कृष्ण जी का एक नाम और है, क्या नाम है, गोपाल। क्या है, गोपाल। क्योंकि ऐसा कहते हैं जब वो बंसी बजाया करते थे, जब उनको वापस जाना होता था घर, तो बंसी बजाते थे, तो गौएं जो चरती थी ना इधर उधर घास, वो घास को वहीं चरना छोड़ करके क्या हो जाती थी, बंसी सुन करके उनके पास आ जाया करती थी।
और फिर घर पहुंच जाया करते थे। तो गोपाल उन्हें कहते हैं जो गौओं को पालते हैं। तो पहुंच गए, उनसे मिले और उन गोपालकों ने उनकी क्या की? उनकी सेवा की। सेवा करते हुए उन्होंने धर्म उपदेश दिया मुनिचंद्र ने, और उन गोपालकों को क्या हो गई? विरक्ति हो गई। और विरक्ति होने के बाद उन्होंने कहा कि प्रभु अब हमारा मार्ग क्या करें, मार्गदर्शन करें और हमें क्या दीजिए? दीक्षा दीजिए। और उन्होंने कहा कि ठीक है। तो वहीं पे उनको क्या कर दिया? दीक्षित कर दिया। अब इधर वो क्या कर रहे हैं? साधना कर रहे हैं। 2 जनों ने तो उत्तम साधना की, लेकिन 2 जनों ने जुगुप्सा कर दी। यानी उनको पसीना वगैरह आता तो क्या करते? जुगुप्सा कर दे, कहाँ फंस गए, किस जगह फंस गए। और संयम लिया है तो इसको क्या करना है? पालना है। तो वो क्या करते? अंदर ही अंदर घृणा करते। तो इस जुगुप्सा के कारण उन्होंने नीच कर्म का क्या किया? बंद किया। और उन्होंने संयम पाला था, इसलिए उनको देवगति भी प्राप्त हुई। और देवगति पहुंच गए और वहां से क्या हुए? देवगति से चलकर शंखपुर में सांडिल्य ब्राह्मण की दासी के यहाँ क्या हुए? उन दोनों का जन्म हुआ। और एक बार वो क्या हुए? खेती बाड़ी करने के लिए गए और एक वृक्ष के नीचे क्या हो गए? लेट गए। और वहां पे जहरीला सर्प आता है, उन दोनों को क्या कर लेता है? डस लेता है। और वहां से मर करके वो जाते हैं कालीजर पर्वत पर, है। वहां पे उनका जन्म होता है, किसके रूप में? मृग के रूप में, हिरण के रूप में। और वहां पे भी वो शिकारी द्वारा मारे जाते हैं। देखिए अब कैसे गिरते चले जा रहे हैं। अब वहां से मर करके वो जाते हैं गंगा तट के किनारे, हंस के रूप में क्या लेते हैं? हंस के जोड़े के रूप में जन्म लेते हैं। अब वहां भी क्या होता है? एक मछुआ आता है, मछुआरा, और उन दोनों को पकड़ के गर्दन मरोड़ के क्या कर देता है? मार देता है। और फिर वहां से मर करके वो वाराणसी में वैभव संपन्न राज सेवक भूतदत्त चंडाल के यहाँ क्या लेते हैं? जन्म लेते हैं। और दोनों का नाम रखा गया चित और संभूति। वाराणसी के राजा शंख थे। एक बार कहते हैं क्या घटना हुई कि राजा शंख ने नमुची को, महारानी को छेड़ते हुए देख लिया। और इधर जब नमुची को पता चला कि राजा ने क्या हो गया देख लिया, तो राजा को तो बड़ा क्रोध आया। उसने कहा कि तुझे क्या देंगे? मृत्यु दंड देंगे। और इधर वो जो दंड देने का जो नियम था वो किसके हाथ सौंप दिया? यानी मृत्यु दंड देना था वो भूत बलि के हाथों सौंप दिया कि तुम इसको क्या करो? मृत्यु दे दो। अब इधर जो भूत बलि थे वो उसको, जो भूतदत्त थे वो उनको क्या करते हैं? उनको लेकर के जाते हैं। और रास्ते में नमुची क्या करता है? नमुची गिड़गिड़ाता है किसके सामने? भूतदत्त के सामने कि तुम क्या कर दो? मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम्हारी मेरे ऊपर बहुत मेहरबानी होगी। जब ये बात सुनी भूतदत्त ने तो उसने एक बात सोची कि ये है तो राज्य का क्या है? महामंत्री है और पढ़ा लिखा भी है। तो उन्होंने एक शर्त रख दी कि बात ऐसी है, अगर तुम, मेरे 2 पुत्र हैं, उनको क्या करो? कला संपन्न बनाओ, उनको पढ़ाओ लिखाओ। क्योंकि उस समय चंडालों को कोई पढ़ाता नहीं था, चंडाल लोग पढ़ते नहीं थे। उनको पढ़ने की तो दूर की बात, कोई पढ़ाए तभी तो क्या हो? पढ़े। तो उस समय कोई पढ़ाता नहीं था। तो मन मार करके क्या सोच लिया उसने? चलो पढ़ाना है, जान क्या होगी? बचेगी। तो अब वो क्या करने लगा? उन दोनों को पढ़ाने लगा।
और इधर धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते अब उसका चक्कर किसके साथ चलने लगा? भूतदत्त की पत्नी के साथ। अब एक दिन क्या हुआ, भूतदत्त को पता चल गया, और भूतदत्त को पता चला तो बड़ा क्या हुआ, वो क्रोधित हुआ और उसने कहा कि आज तो मैं इसको क्या कर दूंगा, मार दूंगा। और इधर उन दोनों पुत्रों को, चित्त और संभूत को क्या हो जाता है, पता चल जाता है कि हमारे पिता क्या करेंगे, नमुची को मार देंगे। और उन्होंने सोचा कि इन्होंने हमें क्या दी है, शिक्षा दी है, विद्या दान दिया है, तो इसलिए हमारी ये क्या है, गुरु है, और गुरु का जान बचाना हमारा क्या है, फर्ज है। इसलिए उसको क्या कर दिया, उन दोनों ने चेता दिया कि आज आपको पिताजी क्या कर देंगे, मार देंगे। ये बात सुनी तो नमुची क्या हो गया, वहीं से फटाफट क्या हो गया, निकल गया। और इधर पुण्य ने इतना जोर मारा कि हस्तिनापुर में जाकर के वो सनत कुमार जी के महामंत्री पद पे विराजमान हो गए। और इधर वो जो विद्याएं सीखी थी, किन्होंने, चित्त और संभूत ने, गायन कला, सभी कलाओं में क्या हो गए थे, वो निपुण हो गए थे। गायन कला तो उनकी ऐसी थी कि कहो मत। तो वाराणसी में वे जब घूम घूम करके क्या करते थे, गीत गाते थे, तो लोग क्या हो जाते थे, उनकी आवाज को सुन करके मशगूल हो जाते थे। एक दूसरे को क्या करते थे, बुलाते थे कि सुनो भाई, आवाज तो क्या है, यहाँ है। और इधर वो जो वाराणसी के बड़े बड़े क्या थे, गीतकार थे, उन्होंने देखा भाई हमारा धंधा क्या हो रहा है, ठप हो रहा है, ये दो कुमार कौन है? तो उन्होंने पता लगाया तो पता चला ये तो चंडाल के क्या है, चंडाल के पुत्र है। अब किसी तरीके से उन्होंने क्या करना था, इन दोनों को बाहर निकालना था। तो जात पात बीच में ले आए। और आजकल राजनीति में भी तो यही चलता है, जात पात क्या कर लेते हैं, बीच में ले आते हैं और आसन पे बैठ जाते हैं। वही बात वहां पे कर दी। उन्होंने कहा कि अगर इनको यहाँ से बाहर निकालना है तो जात पात भेदभाव का लकीर तो खींचना पड़े। तो वो पहुंच गए राजा के पास, संघ के पास, और कहा कि जी हमारे वाराणसी में दो कुमार घूम रहे। बोले अच्छा, और वो इतना अच्छा गाते हैं कि लोग क्या होते हैं, उनके पास पहुंच जाते हैं। और आपको बता दूं वो कौन है, चंडाल है। और चंडाल होने के बावजूद बड़े बड़े उच्च घराने के लोग क्या होते हैं, उनके पास जाते हैं, अपनी जात क्या हो जाते हैं, अपनी जात भूल जाते हैं, अपना धर्म भ्रष्ट कर लेते हैं। तो आपको पता ही है राजा के कान कैसे होते हैं, कच्चे होते हैं, और कान क्या हो गए, भर गए। और इधर राजा ने क्या कर दिया, उन दोनों को राज्य से बाहर निकाल दिया। और फिर उन्होंने वेश बदल करके, चित्त और संभूत ने फिर वाराणसी में क्या किया, प्रवेश किया। फिर दोबारा वो क्या किए गए, पकड़े गए, और फिर दोबारा राज्य से क्या कर दिए गए, तर्जना पूर्वक निकाल दिए गए। और इस जिंदगी से परेशान होकर के कि भैया चंडाल जाति में भी जन्म लेना क्या है, महापाप है, ऐसी जिंदगी से अच्छा क्या है, मर जाना अच्छा है। तो वो मरने के लिए क्या होते हैं, मरने के लिए पर्वत की तरफ जाते हैं। और मरने वाले होते हैं कि उससे पहले एक मुनि क्या करते हैं, आवाज देते हैं कि रुको। तो आपको एक बात बता दूं कि मुनि वही होता है, संत वही होता है जो किसी की जात और पात देखता नहीं है। संत कभी कट्टरवादी नहीं होता। और संत अगर कट्टरवादी होता है तो वो संत है ही नहीं। यह बात अपने अंदर क्या कर लीजिए, यह बात अंदर जचा लीजिए। महापुरुष कहते हैं जो श्रावक श्राविका होती है, जो साधु होता है, जो साध्वी होती है, वो कभी कट्टरवादी नहीं होते। और जो कट्टरवादी होते हैं वो ना साधु होता है, ना साध्वी होती है, ना श्रावक होता है, ना श्राविका
श्राविका होती है। और कट्टरवाद हमारी साधुता को, हमारे श्रावक पने को सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले नष्ट करता है। क्यों? यानी हमें क्या बना देता है वो कट्टरवाद? हमें मिथ्यात्वी बना देता है, और मिथ्यात्वी बन गया तो फिर वह न साधु रहता है, न श्रावक रहता है, न साध्वी रहती है, न श्राविका रहती है। और कहते हैं कि समत्वी ही साधु साध्वी और श्रावक श्राविका होते हैं। और यह भी मैं बतला दूं कि कट्टरवाद हमेशा मोहनीय कर्म की वजह से क्या होता है? मोहनीय कर्म की वजह से, प्रबलता से पैदा होता है। और सम्यक्ता हमेशा मैत्री भाव क्या होता है? मैत्री भाव में पैदा होता है। और कहते हैं सम्यक्ता का मैत्री भाव का क्या है? अनन्य भाव संबंध है। मैत्री का और उनका क्या नाम है? सम्यक्ता का, इन दोनों का क्या है? अनन्य भाव संबंध है। और भेदभाव का और मोहनीय कर्म का, कट्टरता का और मोहनीय कर्म का क्या है? इनका आपस में गहरा संबंध होता है। तो मुनि ने क्या किया? मुनि ने रोका और कहा कि भैया ये क्या कर रहे हो तुम? तो उन्होंने कहा कि हम क्या हो गए हैं? जीवन से हार चुके हैं। हम चंडाल जातीय क्या हैं? कुमार हैं। हमने चंडाल कुल में जन्म लेकर के क्या किया है? महापाप किया है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? मरने को जा रहे हैं। तो मुनि ने समझाया कि मरना भी तो कोई उपाय नहीं है। और मुनि ने ऐसा हाथ फिराया, पता नहीं क्या हुआ, उनका मन क्या हो गया, उन दोनों का मन ही बदल गया। और वहीं पे उन्होंने उनके चरणों में क्या ले ली? दीक्षा ले ली। अब दीक्षा लेने के बाद वो ध्यान में, साधना में, तप में क्या हो गए? मग्न हो गए। और तप भी ऐसा किया कि उनका शरीर क्या हो गया? कृशकाय हो गया। और वो विचरण करते करते कहाँ पहुंच गए? हस्तिनापुर पहुंच गए। और मासखमण का तप करके संभूत मुनि क्या हुए? गोचरी को पहुंच गए, नमूची के घर। और इधर नमूची ने देखा तो एकदम से क्या हो गया? एकदम से डर गया, क्योंकि पाप क्या था? मन में था। और सोचा कि भैया अगर इसने यहाँ किसी को बता दी, जबकि उनको कोई लेना देना नहीं है संभूत मुनि को, क्योंकि अब वो क्या बन चुके हैं? मुनि बन चुके हैं। लेकिन मन का जो पाप है ना, ये क्या करता है? आदमी को डरा देता है। तो वो डरने लगे कहीं मेरा पाप क्या ना हो जाए, उजागर ना हो जाए। अगर मेरा पाप उजागर हो गया तो मंत्री पद से क्या हो जाऊंगा? स्खलित हो जाऊंगा। यानी मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। ये बात सोचते ही उन्होंने कुछ लोगों को क्या कर दिया? नमूची ने भड़का दिया। और उसके बाद राजा के कान, चक्रवर्ती सनत कुमार के कान क्या कर दिए? भर दिए। और इधर धक्के मार करके क्या कर दिया? नगर से बाहर निकलवा दिया दोनों मुनियों को। इधर चित्त ने सहजता पूर्वक क्या किया? सहजता पूर्वक उस चीज को सहन कर लिया, जो मारा था, पीटा था, उन चीजों को उन्होंने सहजता से सहन कर लिया। लेकिन ये बात संभूत मुनि को पची नहीं। उन्होंने कहा कमाल है, इनकी इतनी हिम्मत कि साधुओं को भी क्या कर रहे हैं? साधुओं को भी बाहर निकाल रहे हैं। इनकी हमारी क्या दुश्मनी है? तो उन्होंने नगर के बाहर पहुंच करके दोनों मुनि साधना कर रहे हैं, एक सहजता से कर रहे हैं। लेकिन जो संभूत मुनि है उन्होंने इतना उग्र तपस्या की कि उनको तेजोलेश्या क्या हो गई? तेजोलेश्या प्राप्त हो गई। और तेजोलेश्या प्राप्त हो गई तो उन्होंने क्या कर दिया? तेजोलेश्या छोड़ दी। यानी आग इतना तेज निकला कि पूरी नगरी में क्या हो गया? पूरी नगरी में आग ही आग होने। इधर चित्त मुनि ने क्या किया? चित्त मुनि ने देखा और कहा कि भाई ये तू क्या कर रहा है? संतों का काम ये नहीं है कि चमत्कार दिखाना, ये चीजें करना। इससे तू क्या दिखाना चाह रहा है? ऐसा कर, तू इससे क्या कर? बंद कर। लेकिन संभूत मुनि को क्या आ रखा था? क्रोध आ रखा था। क्रोध की अग्नि में क्या कर रहे थे? जल रहे थे।
इधर चित्त मुनि ने हाथ क्या कर दिया, मुंह पे रख दिया, आग तो नहीं निकला लेकिन धुआं ही धुआं पूरी नगरी में क्या हो गया, फैल गया। और इधर पूरी नगरी में त्राही त्राही क्या हो गई थी, मच गई थी। और यह सनत कुमार ने सोचा कि भैया नगरी में इतना धुआं धुआं कैसे हो रहा है, धुआं रुकने का क्या नहीं ले रहा था, नाम ही नहीं ले रहा था, धुआं ही धुआं नगरी में हो गए। और इधर सनत कुमार अपनी रानी के साथ तुरंत क्या हो गए, वहीं पहुंच गए समस्या की जड़ में कि कहां से ये धुआं आ रहा है। देखा कि एक मुनि क्या कर रहे हैं, एक मुनि क्रोध की वशीभूत होकर के पूरा नगर को जलाने में तुले हुए हैं। और उसके बाद सनत कुमार ने घुटने टेक करके क्या किए, क्षमा याचना की कि प्रभु हमें क्या करो, हमें क्षमा करो, हमें क्षमा दान दो, हमें अभय दान दो। इधर सनत कुमार को देख करके उनकी महारानी ने भी क्या किया, और महारानी क्या हुई थी उस टाइम, नहा करके ही आई हुई थी और चंदन का क्या कर रखा था, सिर पे तेल लगा रखा था। जैसे ही महारानी ने नमस्कार किया तो उनके जो बाल थे, उनके जो केश थे वो कहाँ टकराए, उनके चरणों में टच हो गए। और एकदम से क्या हुआ, संभूत मुनि को करंट सा लगा। कैसा लगा, करंट सा। चंदन क्या होता है, ठंडा होता है। तो एकदम से क्या हो गए, वो वहीं पे शांत हो गए। और उसके बाद आंखें खोली और देखा, महारानी को देखते ही एकदम से क्या हो गया, महारानी वो भी चक्रवर्ती की क्या है, चक्रवर्ती की रानी है तो सुंदर तो होगी। और उनकी सुंदरता को देख करके सोचने लगे कि यार मैं बेफालतू में क्या बना, बेफालतू में साधु बना, असली मजे तो ये चक्रवर्ती ले रहा है, ये आदमी ले रहा है, सनत कुमार ले रहा है। तो वहीं पे उन्होंने मन ही मन क्या कर लिया, निदान कर लिया कि अगर मेरी तपस्या का क्या है, अगर मेरी तपस्या का, मेरी साधना को कोई फल है तो मैं अगले जन्म में क्या बनूं, चक्रवर्ती बनूं। जैसी इसकी महारानी है इनकी तरह, इन कुमारियों की तरह, इनकी तरह सुंदर सुंदर रानियों के बीच में क्या करूं, सुंदर सुंदर रानियों के बीच रहूं। बस इतना मन में ही उन्होंने क्या कर लिया, निदान कर लिया। और इधर सनत कुमार ने माफी वगैरह करके क्या हो गए, अपने राज्य में चले गए। और इधर उन्होंने साधना करके दोनों मुनियों ने शरीर क्या कर दिया, शरीर त्याग दिया। दोनों कहाँ पहुंच गए, स्वधर्म देवलोक में, पद्म गुलक विमान में। और वहां से चव करके अब दोनों का रास्ता क्या हो गया, अभी तक साथ चल रहे थे, अब दोनों का रास्ता अलग अलग हो गया। और चित्त जो पुरिंताल नगर में क्या होते हैं, जन्म लेते हैं, श्रेष्ठी पुत्र बने वहां पे। और संभूत निदानस अनुसार वो कहाँ पहुंचे, काम्बिल्यपुर में ब्रह्मराज एवं चुलनी महारानी के यहाँ, चुलनी महारानी के यहाँ जन्मे। और उनका नाम रखा गया ब्रह्मदत्त। क्या रखा गया, ब्रह्मदत्त। और ये आखिरी क्या है, या आखिरी चक्रवर्ती है। अब वैसे ब्रह्मदत्त की कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन कहते हैं यहाँ के जो विषय के अनुसार है वही सुनाते हैं। कहते हैं कि एक बार उनके पास नट मंडली आई और उन्होंने कहा कि स्वामी हम आपको मधुकरी गीत नृत्य क्या करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि सहर्ष क्या करो तुम, हमें दिखाओ। और वो बैठ गए अपने सिंहासन पे और क्या करने लगे, उस नृत्य को, उस गीत को सुनते हुए, देखते हुए मजे क्या करने लगे, मजे लेने लगे। और उसमें क्या हो गए, इतने मग्न हो गए तो उन्होंने सोचा कि ये चीज मैंने क्या की है, कहीं ना कहीं देखी है। और उन नट मंडलियों ने पूरा देवलोक का चित्र क्या कर दिया, वहां पे देवलोक का चित्र खींच दिया। क्योंकि आगमों में क्या है, देवलोकों का वर्णन मिलता है और उन्होंने उसी के अनुसार क्या किया, वहां पे पूरा का पूरा चित्र क्या कर दिया, देवलोक का खींच दिया। और उस दृश्य को देख करके ब्रह्मदत्त को ऐसा लग रहा है कि सीन कहीं ना कहीं मैंने क्या किया है, सीन कहीं ना कहीं देखा है। और देख करके उनको जाति स्मरण क्या हो जाता है,
जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। जब उन्हें जाति स्मरण ज्ञान होता है, जाति स्मरण ज्ञान होता है, तो वो सोचने लगते हैं कि भैया हम तो 2 जने थे, अब एक कहाँ गया, मेरा जो बड़ा भाई था वो कहाँ है। सोचते सोचते उन्होंने कहा कि मेरा भाई ऐसे तो मिलने वाला नहीं है। और उन्होंने एक दोहा बनाया, कहा कि ये दोहा क्या करना, पूरी नगरी में सुनवा दो। दोहा इस प्रकार था, आश्वदासो मृगौ हंसु मातंगाव मरो तथा। और इसके अगली लाइन जो भी पूरी करके देगा उसको आधा राज्य क्या मिलेगा, आधा राज्य मिल जाएगा। ये बात पूरी नगरी में आग की तरह क्या हो गई, ये बात फैल गई। और हर आदमी के जुबान पे आश्वदासो मृगौ हंसौ मातंगव मरो तथा इस प्रकार की लाइनें गूंजने लगी। और एक किसान इस वाक्य को दोहराते दोहराते लकड़ी का गट्ठर क्या है सिर पे लेके जा रहा था। और उधर जो चित्तमुनि थे, जो क्या थे, श्रेष्ठी पुत्र थे, उनको वैराग्य हुआ और वो संन्यास धारण करके कहाँ पहुंच गए थे, ब्रह्मदत्त के राज्य में पहुंच गए थे। और वहां पे क्या थे, ध्यानलीन थे। और वो जो किसान जहां से गुजरा वहीं पे वो क्या थे, ध्यानमग्न थे। जब उन्होंने ये लाइन सुनी तो उन्होंने उसको, किसान को क्या किया, पास में बुलाया और कहा कि भैया ये जो लाइन तुम बोल रहे हो आधी अधूरी क्यों बोल रहे हो। उन्होंने कहा कि भैया ये आधी लाइन है। क्या है बाबा जी, ये आधी लाइन है, मुझे इसके आगे नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि मैं पूरा कर देता हूँ। बोला बड़ी कृपा होगी जी, आप अगली लाइन क्या कर दो, अगली लाइन पूरी कर दो। तो उन्होंने कहा, ऐसा नो षष्टि का जाति अनन्योभ्याम युक्त, यानी तुम इस लाइन को क्या कर लो, याद कर लो और उसके बाद क्या कर देना, ये पूरी लाइन कर देना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी। और उस किसान ने क्या कर लिया, उस लाइन को पूर्णतः 2-3 बार दोहराया और उसको क्या हो गई ये लाइन, और ये लाइन याद हो गई। और गट्ठर क्या किया, वहीं पे फेंक के मारा और क्या पहुंच गया, राजा के दरबार में पहुंच गया और कहा कि मैंने आपकी लाइन क्या कर दी है, पूरी कर दी है। और राजा पहले ही क्या हो रहा था, कभी होश में आ रहा है, कभी क्या कर रहा है, बेहोश हो जा रहा है। तो इस स्थिति में उसने जब सुना तो उसने क्या कर दिया, लाइन पूरी कर दी और राजा क्या हो गया, फिर बेहोश हो गया। और इधर कर्मचारियों ने देखा, मंत्रियों ने देखा, भैया इसने ऐसा कुछ कह दिया जो राजा क्या हो गया, बेहोश हो गया। और फिर इधर क्या होने लगे, डंडे उस किसान के ऊपर पड़ने लगे। और उसके बाद कहा कि भैया ये मैंने नहीं बनाया। इतनी देर में ब्रह्मदत्त को क्या हो गया, होश आ गया। होश आते ही उन्होंने कहा कि फिर किसने बनाया। उन्होंने कहा कि नगर के बाहर उद्यान में एक मुनि बैठे हैं। मैं दोहराते दोहराते जब आ रहा था तो उन्होंने कहा कि भैया तू आधा लाइन क्यों बोल रहा है। तो मैंने कहा कि तुम ही क्या कर दो, इसकी लाइन पूरी कर दो। और उन्होंने क्या कर दिया, लाइन पूरी कर दी। तो वो ब्रह्मदत्त क्या हो गए, समझ गए कि मेरा भाई वही है। और कहते हैं कि ब्रह्मदत्त नंगे पांव वहां से क्या करते हैं, दौड़ते दौड़ते क्या होते हैं, दौड़ते दौड़ते पहुंचते हैं आगे ब्रह्मदत्त पीछे पीछे नगरवासी हैं। और पहुंच जाते हैं इनके पास, मुनि के चरणों में। और जब देखते हैं तो आंखें आंसुओं से क्या हो जाते हैं, आंसुओं से भर जाते हैं अपने भ्राता श्री को देख करके। और कहने लगते हैं कि भैया आप कैसे हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपने संन्यास क्यों लिया। मैंने तो सिर्फ
घोषणा करवाई थी कि जिसने ये लाइन पूरी कर दी उसको आधा राज्य दूंगा, लेकिन अब मैं कहता हूं कि मैं आपको पूरा राज्य देता हूं, आपको चक्रवर्ती का पद देता हूं, आप क्या करो, इस संन्यास वाणी को छोड़ो और इस सुख को भोगो। गीत आभूषण सब कुछ क्या है, पूर्ण है। तो मुनि ने कहा कि भैया मैं तो तुझे क्या करने आया था, संसार से निकालने आया था, और तू क्या कर रहा है, मुझे ही संसार में क्या करना चाह रहा है, मुझे इस संसार में फंसाना चाह रहा है। तो उन्होंने कहा कि आभूषण हमें सुख नहीं दे सकता, आभूषण भार रूप है, गीत विलाप रूप है, और जो संसारिक सुख है वो क्या है, कीचड़ के समान है, जिसमें एक बार फंस गए तो बाहर निकलना मुश्किल है। वो इस प्रकार क्या कर रहे हैं, ब्रह्मदत्त को समझा रहे हैं, और इस अध्ययन में यह सत्य उजागर हो जाता है कि आत्मा के लिए सबसे बड़ा बंधन है, क्या है, आसक्ति। और वो कहने लगे, समझाने लगे कि ब्रह्मदत्त धर्म को क्या कर, तो धर्म को समझ। और उन्होंने धर्म क्या है, अधर्म क्या है, शाश्वत क्या है, अशाश्वत क्या है, ये चीजें क्या करने लगे, उन्हें समझाने लगे। और ब्रह्मदत्त ने कहा कि मुनि ये मैं भी जानता हूँ, क्या करता हूँ, मैं भी जानता हूँ कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, शाश्वत क्या है, अशाश्वत क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, लेकिन क्या करूँ, धर्म को जानते हुए भी मैं धर्म में प्रवृत्ति नहीं कर पा रहा, और अधर्म को जानते हुए भी अधर्म से निवृत्ति नहीं पा रहा। ये क्या है, ये मेरे लिए दुर्जय है, यानी इस पे मैं विजय प्राप्त नहीं कर सकता। आप क्या हैं, बड़े महान हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं कि ये ऐसा क्यों है, क्या कर रहे हैं, वो पश्चाताप कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि अगर मैं धर्म को जान रहा हूं तो धर्म पे प्रवृत्ति क्यों नहीं कर पा रहा, और जब अधर्म को भी जानता हूं तो अधर्म से निवृत्ति क्यों नहीं पा रहा। तो वो क्या हो रहे हैं, विस्मित हो रहे हैं, और चित्त संभूति क्या करते, समझाते हैं कि भैया तूने पिछले जन्म में क्या किया था, तूने पिछले जन्म में निदान कर लिया था, तूने जो तप आराधना साधना की उसका क्या मांग लिया, उसका फल मांग लिया, इसलिए तो तू इस चीज को छोड़ नहीं पा रहा। और आपको ये बात बता दूं, जो निदान करके चीज मिलती है उसको भोगे बिना आप रह नहीं, यानी उसको भोगे बिना आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते। वासुदेव क्या करते हैं, निदान करके बनते हैं, इसलिए वो पूरा सुख भोग करके कहाँ पहुंचते हैं, नरक में जाते हैं। और अगर हम किसी पदवी को भी अगर निदान से मांगते हैं तो वो पद हम क्या नहीं कर पाएंगे, हम सत्य को जानेंगे, हम धर्म को जानेंगे, लेकिन उस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, उस धर्म को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो समझाने लगे, और ब्रह्मदत्त ने कहा कि मेरे से ये चीजें छूट नहीं पाएंगी, क्योंकि अब मैं क्या हो चुका हूँ, इनमें आसक्त हो चुका हूँ। मेरी हालात ऐसी है जैसे एक हाथी दलदल में फंसा पड़ा। तो वो कहने लगे कि भैया मैंने बेफालतू में तुझे क्या दिया, उपदेश दिया, तेरे ऊपर तो कोई असर होने वाला नहीं है। तो उन्होंने वहां से क्या किया, विहार किया, और वो गए मोक्ष में, और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती गए नरक में। और ये सब फल किसका है, कर्म का है। कर्म का साधना की उन्होंने, लेकिन एक ने निष्कामना से साधना की और एक ने कामना से साधना की। तो जिसने निष्कामना से साधना की उसको मोक्ष मिल गया, और जिसने कामना से साधना की उसको नरक मिल गया। तो इस अध्ययन का यही सार है कि भैया तुम क्या करो, तुम जो भी साधना करो, जो भी तुम क्या करो, कर्म करो, उसके पीछे कभी फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए तो कृष्ण जी ने अपना दर्द क्या किया है, गीता में बयां किया है कि हे अर्जुन, तू कर्म तो कर, लेकिन कर्म फल की इच्छा मत कर।
तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, प्रभु महावीर की वाणी को सुनते हुए, उसको जीवन में आचरित करते हुए अपने जीवन को क्या कीजिए, भव्य बनाइए, दिव्य बनाइए। जो अपने जीवन को भव्य बनाएगा, दिव्य बनाएगा, उसका आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद आएगा। तो अब चलते हैं गीतिका में। आत्मशुद्धि के लिए ही ध्यान तप की साधना, तप के फल की कामना है मुक्ति पथ की वंचना। मृत्यु आने पर स्वजन और बंधु बांधव छोड़ते, संभूत सी चर्या रही तो आगे दुख है भोगते। संभूत सी चर्या रही तो आगे दुख में डोलते। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और जीवन धन्य बना लो, जीवन उत्तरायण में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। पूर्व भव में चित्त संभूति जी मुनिवर थे तपधारी। संभुत मुनि को रानी के जब केश लगे सुखकारी, चित्त ने तब उनको समझाया, चित्त ने तब उनको समझाया। तप का पुण्य कमा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। चित्त मुनि की बात न मानी, भोग चाह में आकर, मिले मुझे तप के बदले में चक्री के सुख सागर। तप के फल में भोग की इच्छा, तप के फल में तज संसार घटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। प्रीत पुरानी पूर्व भवों की इस भव में भटकाई, संभूति ने इस भव पाई चक्री की प्रभुताई। चेत मुनि ने संयम धारा, चेत मुनि ने संयम धारा। कर्म का भार हटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। नित्य गीत में लीन ब्रह्मदत्त यादें पूर्व की आई। चित्त मुनि से मिलने आतुर जो पहले था भाई। पाप पुण्य की उनकी चर्चा, पाप पुण्य की उनकी चर्चा, सुन कर ज्ञान बढ़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। रम्य महल धन धान
चित्त मुनि जिसिकारो, नाट्य गीत नारी सुख भोगो, कुछ न और विचारो। निकले तब उद्गार मुनि के, निकले तब उद्गार मुनि के, भोग का जीवन टाड़ो, जीवन धन्य बना लो, जीवन भारभूत आभूषण समझो, गीत विलाप सरीखे, विडंबनामय नाटक सारे, पापों के फल तीखे। काम भोग दुखदाई राजन, काम भोग दुखदाई राजन, उनसे राग हटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। संयम जीवन जी न सको तो आर्य कर्म अपना लो, प्राणी मात्र पर करुणा करके दुर्गति को तो टाड़ो। आखिर काम भोग भी छूटे, सच्ची बात पचा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। भोग त्यागने की बुद्धि नहीं लगती है तेरी राजन, व्यर्थ दिया उपदेश तुम्हें, अब जाता अपने केतन। सिद्धि पाए चित्त मुनि ने, सिद्धि पाए चक्री नरक संभालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तरायण में गुंजित होती, उत्तरायण में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। आगम आलोचना पाठ। श्री आगमे देवी है पन्नते तंजहा, सुतागमे अथागमे तदुभयागमे। ये हवा श्रुत ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार न किया होए, तेने आलो जंबाइढ्यम वच्चामीड्यम हिनत्थरम अचक्षरम पैभिनम विनयहीनम जोभिनम भोषिनम सुठुदिनम दुठ्ठु परीक्षम। काले को सझाओ, काले न को सझाओ, सझाइए सझायम सझाइए न सझायम। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम।